दिया। सड़क पर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। वे पंखुड़ियां गोस्ट फेस से टकराईं और उसे तुरंत जमा कर टुकड़ों में बिखेर दिया। उसी समय मेरे कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। फॉरबिडन स्पेल निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। आसमान से गिरती पंखुड़ियां मेरे शरीर में समाने लगीं। जैसे ही वे अंदर गईं, मेरी सारी खत्म हुई स्टैमिना तुरंत वापस आ गई। दूसरी तरफ वह काले कपड़ों वाला आदमी पंखुड़ियों से घिरा हुआ था और अचानक विस्फोट करके चिथड़ों में बिखर गया। उसी समय एक बेहद खूबसूरत और शालीन महिला पंखुड़ियों के बीच प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, जूनियर जिगियो, आज रात चारा बनने के लिए धन्यवाद। मैं इस डीमन का काफी समय से पीछा कर रही थी। आज आखिरकार इसे पकड़ने का मौका मिला। मैंने थके हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? महिला ने नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम हुआ ओ है। मैं 1 साल पहले अर्थ एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हूं। अभी मैं कैपिटल अवेकनर बैटल कॉर्प्स की 5th स्क्वाड की कैप्टन हूं। वैसे आजकल तुम काफी मशहूर हो। मैंने राहत की सांस ली। सीनियर हुआ, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जोंग हान की बात याद आने पर मेरा गार्ड थोड़ा नीचे आ गया। हुआ ओ मुस्कुराई, मैंने सिर्फ तुम्हें फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने से रोका और इस डीमन को संभाल लिया। वैसे वह फॉरबिडन स्पेल टीचर जोंग हान की थी, है ना? मैंने आश्चर्य से कहा। सीनियर हुआ वाकई बहुत तेज हैं, लेकिन आपने मेरी फॉरबिडन स्पेल को रोक भी दिया। हुआ ऊ हंसी, फॉरबिडन स्पेल को रोका जा सकता है। अभी मैंने एक बेहद दुर्लभ स्पिरिट डिवाइस इस्तेमाल किया है। मैं उसकी ताकत की तारीफ करने लगा, तभी वह अचानक कई बार खांसने लगी। मैं तुरंत आगे बढ़ा। सीनियर हुआ, आपको क्या हुआ? हुआ ऊ ने समझाया, उस डिवाइस को एक्टिवेट करने की कीमत बहुत बड़ी है। शरीर पर काफी भारी साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे अपराध बोध हुआ। माफ कीजिए सीनियर, क्या आपके बैटल कॉर्प्स की कोई ब्रांच पास में है? मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। हुआ ऊ मुस्कुराई, मैंने स्थिति का गलत अनुमान लगाया था। मैंने तुम्हें फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। लो, लोकेशन भेज देती हूं। उसने अपना फोन मुझे दे दिया। मैं लोकेशन सेट करने ही वाला था कि अचानक वही काले कपड़ों वाला आदमी फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, आज तुम दोनों में से कोई भी यहां से नहीं जाएगा। हुआ ओ का चेहरा तुरंत बदल गया। ये कैसे हो सकता है? तुम अब भी जिंदा हो? वह आदमी पागलों की तरह हंसा। तुम और ये शरीर दोनों लेवल 80 हो, लेकिन चाहे तुम कितनी भी ताकतवर हो, इतनी आसानी से मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने फॉरबिडन स्पेल को नहीं रोका होता तो मैं सच में राख बन चुका होता। फिर वह विकृत गोस्ट फेस दोबारा प्रकट हुई। हुआऊ धीरे से मेरे कान में बोली, भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। सीधे स्कूल जाओ और टीचर जोंग हान को बुलाओ। मैं मन ही मन कड़वा हंसा। काश मैं भी जोंग हान को बुला पाता, लेकिन वह तो जवाब ही नहीं दे रही। सच कहूं तो मैं उस आदमी से उतना नहीं डर रहा था। वह पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था और लगभग अपनी सीमा पर था। मैंने सोचा कि शायद सोल पावर अब भी असर कर सकती है, इसलिए मैंने तुरंत स्पिरिचुअल स्टॉर्म छोड़ दी। वह आदमी हंस पड़ा, तुम्हारी सोल पावर खास हो सकती है, लेकिन एक टीन लेवल अवेकनर मेरे सामने कुछ नहीं। गोस्ट फेस फिर मेरी तरफ झपटी। तभी अचानक उस आदमी का चेहरा जम गया। स्पिरिचुअल स्टॉर्म ने गोस्ट फेस को ऐसे चीर डाला जैसे वह कागज की बनी हो और सीधे उसकी तरफ पड़ गई। वह चीख उठा, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? फिर वह घबरा कर बोला, यह शरीर अभी नहीं मर सकता। इसके पास अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें हवा में गूंज उठीं और वह पूरी तरह राख में बदल गया। हुआ ओ स्तब्ध रह गई। इसकी सोल पावर सच में इतनी मजबूत है? इतना कहते ही उसने फिर खून उगल दिया। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। सीनियर हुआ, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। उसने सिर हिलाया। फिर मैं उसे सहारा देकर उसके बेस तक छोड़ने गया। हुआ ऊ से विदा लेने के बाद मैंने अपना फोन निकाला। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने जोंग हान को मैसेज भेजा, टीचर, आपने कहा था कि आप बाहर आकर मॉन्स्टर्स को खत्म कर देंगी। आप थी कहां? कुछ ही सेकंड बाद वॉइस रिप्लाई आ गई, अरे बदमाश, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा हो ना? यह सुनकर मुझे और यकीन हो गया कि जोंग हान को अपनी पिछली जिंदगी की याद है और उसने जानबूझकर मेरी मदद नहीं की। उदास होकर मैंने जवाब देना बंद कर दिया। टॉम लौटकर सीधा सो गया। दूसरी तरफ उसी समय जोंग हान एक अंधेरे पैसेज के एंट्रेंस पर खड़ी थी।
वहां एक भारी गेट लगा था जिस पर इंटेलिजेंट लॉक सिस्टम मौजूद था। असल में मेरे सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद जोंग हान मॉन्स्टर ऑनरा का पीछा करते हुए यहां तक पहुंची थी। गेट ने ठंडी आवाज में कहा, फेस वेरिफिकेशन फेल्ड, इंट्रूडर डिटेक्टेड। जोंग हान ने बिना एक पल गंवाए पर्पल ठंडर छोड़ दी। भयानक बिजली गिरी और गेट तुरंत चूर चूर हो गया। जोंग हान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। मैंने कहा था कि मैं तुम सबको मिटा दूंगी और मैं अपने वादे पूरे करती हूं। अंदर कई पजेस्ड डीमंस सर्वेलेंस स्क्रीन देख रहे थे। एक डीमन घबरा उठा। ये वह कैसे हो सकता है? अगर हमारी असली बॉडीज भी एक साथ आ जाए तो भी हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी पजेस्ड बॉडीज के पास अभी महत्वपूर्ण मिशन है। जल्दी भागो। जोंग हान ने सर्वेलेंस कैमरा की तरफ अर्थपूर्ण नजर डाली। अगले ही पल बिजली चमकी और सारे कैमरास नष्ट हो गए। डीमंस अभी भागने की योजना भी नहीं बना पाए थे कि हॉल के दरवाजे धमाके के साथ उड़ गए। उसी क्षण आसमान को चीरती हुई पर्पल थंडर पिलर अंदर घुसी और एक ही वार में सभी डीमंस के शरीर भेद गई। जोंग हान आखिरी स्ट्रॉन्गहोल्ड हॉल में दाखिल हुई और वहां मौजूद जानकारी खंगालने लगी। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। इनका लक्ष्य राजधानी के नीचे सील किया गया डीमन टूम्ब है। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में वह डीमन टूम्ब कभी सक्रिय नहीं हुआ था। लगता है यह भी रीबर्थ का एक और बटरफ्लाई इफेक्ट है। मुझे डीमन टॉम्ब खुलने की तैयारी अभी से करनी होगी। इतना कहकर वह मुड़ी और वहां से चली गई। अगले दिन मैं हमेशा की तरह थंडर ट्रेनिंग फील्ड पहुंचा, लेकिन इस बार मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मुझे देखते ही जोंग हान मुस्कुराई। अरे बदमाश, क्या रात को ठीक से सोया नहीं? मैंने चिढ़कर जवाब दिया, स्पष्ट है आपने मुझे मॉन्स्टर का चारा बनाया और फिर सारे मॉन्स्टर्स खुद जाकर खत्म कर दिए। जोंगहन ने भौहें चढ़ाई। तो तुम मुझसे नाराज हो? फिर उसने सफाई दी। कल रात मैंने देखा था कि वह मॉन्स्टर पहले से ही बुरी तरह घायल था। मुझे लगा तुम उसे खुद संभाल लोगे, इसलिए मैं सीधे उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड पर चली गई। उसे मैंने खुद नष्ट किया है और फिर भी तुम मुझसे नाराज हो? उसके मन की आवाज सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए जड़ हो गया। थोड़ी देर बाद उसने पूरी बात समझाई। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था और चुपचाप सुनता रहा। आखिर में मुस्कुराकर बोला, मैं नाराज नहीं हूं टीचर, बस ठीक से सो नहीं पाया। चलिए छोटी मोटी बातों को छोड़ते हैं और आज की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जोंग हान काफी देर तक मुझे घूरती रही, फिर बोली, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अगले ही पल मेरी आत्मा का एक हिस्सा शरीर से बाहर खींच लिया गया। फिर आसमान से बिजली गिरने लगी। मैंने दांत भींच लिए और दर्द सहता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सोल पावर किसी केंद्र बिंदु की तरफ सिमट रही है, जैसे किसी सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अचानक मेरे दिमाग में एक चमक सी दौड़ी और मैं तुरंत उसे समझने में डूब गया। उसी समय मेरी सोल पावर लगातार संकुचित होती जा रही थी, लेकिन उसमें पहले से कहीं ज्यादा शक्ति भरी हुई थी। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली। जोंग हान के चेहरे पर हैरानी थी। लिटिल जो, इस बार कौन सी नई स्किल सीखी? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, इस स्किल का नाम सोल शॉट है। यह सीधे किसी के दिमाग को प्रभावित कर सकती है। जोंग हन कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अपने नए स्किल का इस्तेमाल मुझ पर करो। मैंने सिर हिलाया और सोल शॉट छोड़ दी। आसपास की सायोनिक पावर इकट्ठी होकर एक प्रकाश गोले में बदल गई और अचानक खिल उठी। उसी समय जोंग हान का शरीर कांप गया। उसके मन में विचार उठा, कितनी भयानक सोल अटैक है। मैं एक टॉप टियर अवेकनर हूं, फिर भी मेरा मन नियंत्रण खो सकता है। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। उसकी खोई हुई आंखें देखकर शरारत सूझी। मैंने उंगली से उसके गाल दबाए। टीचर, सुन पा रही हैं? जब पक्का हो गया कि उसका माइंड कंट्रोल खो चुका है तो मैं और भी हिम्मती हो गया। मैंने फोन निकाला, उसका चेहरा गोस्ट फेस की तरह खींचा और फोटो खींच ली। फोटो देखते ही मैं हंसी रोक नहीं पाया। तभी कान के पास ठंडी आवाज गूंजी, मजे खत्म हो गए? मैं बुरी तरह चौंक गया। टीचर, आप जाग गई? मैंने शर्मिंदा मुस्कान दी। जोंग हान ने मुझे घूरा। ये बदमाश मेरे माइंड कंट्रोल में आने के बाद मुझे ही तंग कर रहा था। लगता है मुझे सोल रेजिस्टेंस की ट्रेनिंग भी शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे चलकर मुसीबत होगी। फिर उसने झुंझलाकर कहा, इस बार छोड़ रही हूं। तुम्हारी सोल पावर फिर से विकसित हो गई है, इसलिए पुरानी ट्रेनिंग प्लान रद्द। मैं तुरंत खुश हो गया। आखिरकार उस नर्क जैसी ट्रेनिंग से छुटकारा मिला। लेकिन जोंग हान ने शक से पूछा, इतना खुश क्यों हो रहे हो? फिर मुस्कुराई,
नई ट्रेनिंग पुरानी वाली से भी ज्यादा कठिन होगी। मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। टीचर, आप आराम से नई ट्रेनिंग सोचिए, मैं बाहर जाकर इंतजार करता हूं। लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मैं पहले ही नई ट्रेनिंग सोच चुकी हूं। मैं हैरान रह गया। क्या? जोंग हान हंसी। लाइटनिंग पूल बात, इसका मजा लो, अभी पूरी सुबह बाकी है। उसके बोलते ही उसने हाथ लहराया और थंडर पावर से एक विशाल लाइटनिंग पुल बना दिया। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले उसने मुझे सीधे पूल में फेंक दिया। मैं लगभग बेहोश ही हो गया था। मैंने तुरंत रेजिंग थंडर आर्मर सक्रिय की, लेकिन कुछ सेकंड में ही वह टूट गई। उसके बाद जब भी आर्मर टूटती, मैं उसे दोबारा बना लेता और उससे दबाव कम करने की कोशिश करता। किनारे खड़ी जोंग हान संतुष्ट दिख रही थी। इस बदमाश की समझ वाकई अच्छी है। मैंने इशारा भी नहीं किया और खुद तरीका खोज लिया। समय बीतता गया। मैंने पाया कि रेजिंग थंडर आर्मर पहले से ज्यादा देर टिकने लगी थी। थंडर बैप्टिज्म के कारण मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी तेजी से बढ़ रही थी। तभी जब मैं लाइटनिंग पूल के साथ थोड़ा अभ्यस्त होने लगा, जोंग हान की आवाज सुनाई दी। बहुत जल्दी अडेप्ट हो गए हैं ना, तो थोड़ा और मजा बढ़ाते हैं। अगले ही पल मेरी आत्मा शरीर से खींच ली गई और उसे भी लाइटनिंग पूल में डुबो दिया गया। मैं चीख पड़ा, टीचर, क्या आप डीमन हैं? जोंग हन शांत खड़ी रही। अब यह ट्रेनिंग पहले की तीनों ट्रेनिंग्स का कंबाइंड वर्जन है। बाकी समय ऐसे ही बिताओ। मेरी चीखें लगातार गूंजती रहीं। अब लाइटनिंग पावर सहन करना बेहद कठिन हो गया था। मैंने तुरंत थंडर रोअर फ्रेंजी इस्तेमाल की। स्पीड और अटैक बढ़ गई, लेकिन बचाव में कोई मदद नहीं मिली। फिर स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्जन इस्तेमाल की, लेकिन वह भी बेकार निकली। आखिर में मैंने थंडर वॉल बनाई। इस बार मैं कुछ समय तक लाइटनिंग पूल का दबाव रोक पाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह भी टूट गई। मैं बार बार यही प्रक्रिया दोहराता रहा। आधे घंटे बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। ये देखकर जोंग हान आगे बढ़ी। बस, अब काफी है, बाहर आ जाओ। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर काफी मजबूत हो चुका है। मैं सोचने लगा कि और ज्यादा देर कैसे टिक सकता हूं। मैंने जिद में कहा, मैं बाहर नहीं आ रहा। जोंग हान चौंक गई। उसके मन में विचार आया, क्या ये इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने इसे अचानक पूल में फेंक दिया? मैं तो इसकी ट्रेनिंग कर रही हूं। यह अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। अगर और रुका तो सच में घायल हो जाएगा। फिर उसने चिल्लाकर कहा, अरे बदमाश, बाहर निकलो, ज्यादा देर रुके तो सच में चोट लग जाएगी। लेकिन मैं नहीं हिला। वह लाइटनिंग पूल हटाने ही वाली थी कि अचानक उसने मेरे शरीर को चमकते देखा। धीरे धीरे मेरा शरीर मैकेनिकल बॉडी में बदलने लगा। जोंग हान की आंखें फैल गईं। इस शरीर की ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? इस बदमाश ने यह कैसे किया? मैं खुद भी खुश था। मैकेनिकल बॉडी लाइटिंग पूल को लगभग पूरी तरह झेल सकती थी, लेकिन मैकेनिकल असेंशन पावर तेजी से खत्म हो रही थी। मैं ज्यादा देर तक मैकेनिकल फॉर्म नहीं रख सकता था। कुछ देर बाद मैकेनिकल बॉडी वापस फ्लैश फॉर्म में बदल गई। मैंने तुरंत फिर से मैकेनिकल कन्वर्शन की। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने लगा। यह देखकर जोंग हान ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। आखिरकार मैकेनिकल पावर पूरी तरह खत्म हो गई। जैसे ही मेरा असली शरीर फिर से लाइटनिंग पूल के संपर्क में आया, जोंग हान ने तुरंत पूल हटा दी। उसने मेरी चोटें जांची और संतुष्ट होकर बोली, आज की ट्रेनिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। लेकिन यह बॉडी स्किल आखिर है क्या? तुमने इसे कहाँ सीखा? मैंने जवाब दिया, मैंने इसे स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्जन के साथ ही सीखा था। बस, कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज पहली बार और जमाया। मुझे नहीं पता था कि लाइटनिंग पुल मैकेनिकल कन्वर्जन को भी ट्रेन कर सकती है। जोंग हान पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी बोली, अच्छा, अब जाकर आराम करो। आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा तीव्र थी। मैंने सिर हिलाया और तुरंत निकल गया। अगले 2 दिन भी मेरी सुबह लाइटनिंग पुल बैप्टिज्म में बीती। तीसरे दिन तक मैं पूरी तरह अभ्यस्त हो चुका था। तभी जोंग हान ने अचानक कहा, अब हम लाइटनिंग पूल बैप्टिज्म के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। उस समय मैं आराम से लाइटनिंग पूल में बैठा हुआ था। उसकी बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। देखो भाई लोगों, अगर आप लोगों ने इतने दूर तक इस वीडियो को देख लिया है, प्लीज भाई लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शायद मुझे आगे बढ़ने की साहस देगा। आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन पर ही टैप कर दो भाई लोगों।
मैंने न बहुत आशा से ये चैनल को रहने चालू किया है। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? भाई लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज।